चलिए, आज बात करते हैं भारत में इंश्योरेंस से जुड़े एक बहुत बड़े वित्तीय बदलाव की। 22 सितंबर 2025 से एक नया नियम लागू हुआ है और इसका सीधा असर हर परिवार की बचत पर पड़ने वाला है। आइए इसे जरा विस्तार से समझते हैं। 0%। हाँ, बिल्कुल सही सुना। यही है वो बड़ा नंबर जो सब कुछ बदल रहा है। अब व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जो पहले एक बड़ा टैक्स था, वो अब खत्म हो गया है। अब ये बदलाव इतना बड़ा क्यों है, इसको समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि पहले सिस्टम क्या था। बीमा प्रीमियम पर पहले एक भारी भरकम टैक्स लगता था, जो कई परिवारों के लिए एक बोझ जैसा था। देखिए, अभी तक होता ये था कि जब भी कोई अपनी बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भरता था, तो उसके ऊपर 18% का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी भी देना पड़ता था। इसका सीधा सा मतलब था कि प्रीमियम के ऊपर हजारों रुपए का अतिरिक्त सालाना खर्च। लेकिन अब वो कहानी खत्म हो गई है। इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद पॉलिसी धारकों को अब सिर्फ अपने प्रीमियम का भुगतान करना होगा, बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के। ये सच में एक बहुत बड़ी राहत है। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन सी पॉलिसीज पर यह फायदा मिलने वाला है। आइए देखते हैं कि इस नए नियम के दायरे में क्या क्या आता है। तो देखिए, सभी तरह के व्यक्तिगत जीवन बीमा, चाहे वो टर्म प्लान हो, यूएलआईपी हो या एंडोमेंट पॉलिसी, सब अब जीएसटी मुक्त हैं। इसके साथ ही इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें फैमिली फ्लोटर और सीनियर सिटीजन प्लान भी शामिल हैं, उन पर भी अब कोई टैक्स नहीं है। और इतना ही नहीं, इन पॉलिसियों के साथ जो राइडर्स लिए जाते हैं, वो भी अब जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। हाँ, एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, ये छूट हर तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि टैक्स अभी भी कहां लागू है। कुछ कैटेगरीज अभी भी 18% जीएसटी के दायरे में हैं। इनमें शामिल है ग्रुप इंश्योरेंस, जो कंपनियां अपने कर्मचारियों को देती हैं, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी और ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान। तो व्यक्तिगत योजनाओं पर तो राहत है, लेकिन ये कैटेगरीज मौजूदा जीएसटी कानून के तहत टैक्सेबल रहेंगी। तो चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, यानी पैसे की बात। पॉलिसी धारकों को असल में कितनी बचत होगी? आइए इसका हिसाब किताब देखते हैं। यहाँ बचत साफ साफ दिख रही है। मिसाल के तौर पर एक हेल्थ इंश्योरेंस जिसका प्रीमियम पहले जीएसटी मिलाकर 23,600 रुपये था, अब सिर्फ 20,000 रुपये का पड़ेगा। मतलब हर साल 3,600 रुपये की सीधी बचत। इसी तरह एक टर्म लाइफ प्लान पर भी लगभग 2,700 रुपये सालाना बचेंगे। और सोचिए, ये तो सिर्फ एक साल की बचत है। जब आप इसे 10-15 साल के लंबे समय में देखेंगे, तो ये छोटी छोटी बचत मिलकर एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है, जो किसी भी परिवार के बहुत काम आ सकती है। इस सुधार का असर समाज के हर वर्ग पर पड़ेगा। मध्यम वर्गीय परिवार अब आसानी से जरूरी सुरक्षा कवर ले पाएंगे। हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ पॉलिसी को रिन्यू कराना सस्ता हो जाएगा, और जो पेशेवर लोग हैं वो उतनी ही बजट में या तो बड़ा कवर ले सकते हैं या फिर कोई जरूरी राइडर जोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब पैसा टैक्स में जाने के बजाय परिवारों के पास ही रहेगा। इससे उन्हें अपनी सेहत और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान देने में मदद मिलेगी। ये वाकई सबके लिए किफ़ायती सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, लंबे समय में ये नीतिगत बदलाव भारत में लोगों की वित्तीय सुरक्षा की पूरी तस्वीर को कैसे बदल कर रख देगा? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।